क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके फादर नेम सेव किए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप एक बंदे का फादर नेम, उसकी डिटेल, सब बच्चों की एक अलग अलग फाइल बनाई है, या फिर आपने पूरी क्लास की डिटेल की एक एक्सेल फाइल बनाई है। तो आप क्या करेंगे, उसको या तो उसको अगर आप वर्ड में सेव कर रहे हो तो क्या होगा कि यहाँ पे आप नाम दोगे स्टूडेंट्स डिटेल डॉट के बाद जो चीज आती है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, कि वो एक्सटेंशन हमें ये बताता है कि ये किस टाइप की फाइल है, ठीक है। तो अभी पहले हम देखते हैं फाइल क्या होता है। फाइल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है कंप्यूटर पे जो कि या तो डाटा स्टोर करता है, या इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, या सेटिंग या फिर कमांड स्टोर करता है, जो कि यूज की जाती है कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है सच एज विंडोज, फाइल्स आर शोन इन यूनिक आइकन्स। जो फाइल होती है उनका अलग अलग यूनिक आइकन होता है। आप कंप्यूटर पर देखना, जो पीडीएफ होती है उसका अलग आइकन बना होगा, वर्ड की फाइल होती है उसका अलग आइकन बना होगा, और जो नॉर्मल टेक्स्ट पेड आपकी फाइल्स होती हैं उनका अलग आइकन होगा। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, याद आपको एक्सटेंशन रखना है कि अगर ऐसा एक्सटेंशन है तो ये कैसी फाइल है। जैसे .txt है तो ये टेक्स्ट फाइल है, .doc है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अभी जो 2007 तक की जो फाइल्स थी, वर्ड डॉक्यूमेंट थी, उनका जो एक्सटेंशन होता था .doc होता था, लेकिन अभी जो बाद के जो वर्जन आए हैं उनका होता है .docx भी ऐड हो गया उसमें। फिर आपका आता है XLS। .xls किसका है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है। जो भी फाइल स्टोर होगी, आपने स्टूडेंट या फिर आपने अपने क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके फोन नंबर एक एक्सेल फाइल में डाले हुए हैं, तो आप क्या करोगे, फोन नंबर, आप नाम लिखोगे उसका, और फिर डॉट अपने आप XLS आ जाएगा। यानी कि जब आप देखोगे तो कोई भी जो भी कंप्यूटर पढ़ने वाला होगा, जिसको नॉलेज होगी, तो उसको पता लग जाएगा कि ये एक्सेल फाइल है, और अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल नहीं है तो ये उस पर नहीं खुलेगी, तो आपको उसके लिए एक्सेल जरूरी है, ठीक है। तो एक्सटेंशन हमें ये बताता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये किस टाइप की फाइल है, ठीक है। अभी देखिए .xlsx, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका XML स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट है आपका .ppt, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पावर पॉइंट होता है उसमें हम जो आपकी स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड्स का जो पावर पॉइंट होती है उसका अगर ये दिया हुआ है तो आपका पावर पॉइंट होना कंप्यूटर में जरूरी है इसको ओपन करने के लिए, ठीक है। देन आपका PPTX, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, जो कि 2007 के बाद, जिनके पास भी एक्स लगा हुआ है, यानी कि 2007 के बाद जो भी पावर पॉइंट आए हैं, ये उन सॉफ्टवेयर में, जैसे 2010 पावर पॉइंट, 2010 पावर पॉइंट 2000 जो भी आपके आए हैं उनमें एक्स लगा है। फिर .html वेब पेज है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। फिर आपका अगर आता है MP3, तो ये ऑडियो, आपको पता लग जाएगा कि ये ऑडियो है, ठीक है। अगर .pdf है तो एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल है, ये एडोब रीडर की फाइल है। अगर .jpeg है तो ये इमेज फाइल है, मेनली ये एक फोटो होता है इसमें। अगर .ba के लिखा हुआ है तो बैकअप फाइल है, और अगर .tmp तो वो टेम्परेरी फाइल है। कुछ फाइलें होती हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी फाइल के पीछे लिखा हुआ है कि आपने .rr, ठीक है, ये .rr क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपकी 10 वर्ड की फाइल है आपके पास, ठीक है, तो आपको अलग अलग, तो ये आप मेल में अटैच करोगे तो काफी टाइम भी लगेगा और काफी ये हैवी भी हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, कंप्रेस कर देते हो इसको। जब कंप्रेस कर देते हैं ना किसी फाइल को, तो उसके बाद कंप्रेस होने के बाद आप फाइल नाम दे देते हो कुछ भी, और लास्ट में लग जाता है .rr। इट मीन्स इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी सॉफ्टवेयर से। तो जो ये .rr होती है, ये आपकी WinRR कंप्रेस्ड फाइल होती है, ठीक है। देन .zip भी इसी तरीके से होता है, .zip भी फाइल होती है। पहले RR यूज होता था, तो आजकल मेनली .zip यूज होता है, ठीक है। आपके अपने जो मेनली स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी आपका .zip यूज होता है, ठीक है। अब कुछ एक्सटेंशन ऐसे होते हैं जो आपको डेंजर का साइन दिखाते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ऐसी कोई फाइल पड़ी है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ भाई, आपका कंप्यूटर में या तो वायरस आ गया है, या ये हमारे जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर को भी ये हमारा डैमेज कर सकता है। तो ऐसे डेंजरस एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, देखिए। सम विंडो एक्सटेंशन कैन इंडिकेट प्रोग्राम दैट कैन हार्म टू योर कंप्यूटर, ठीक है। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल विद फाइल दैट हैव द फॉलोइंग एक्सटेंशन। इस टाइप की फाइल का अगर एक्सटेंशन है तो आपको ध्यान रखना है उसका, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इफ अगर, और मेनली तब तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है अगर वो किसी ईमेल के साथ कौन सोर्सेज से .exe आप डाउनलोड करो। अगर आप .exe किसी अननोन सोर्स से, किसी ऐसी ही साइट से डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकती है और उसमें आपका वायरस हो सकता है। देन ठीक है, आपने एक ईमेल में एक फाइल दिखाई दी आपको अटैच हुई, यू मे नोट नो दैट अटैचमेंट इज अनसेफ टू ओपन। जनरेशन, मशीन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, असेंबलर, बाकी के जो CPU वगैरह, मेन मेमोरी क्या होती है, वो पूरा का पूरा हमने चैनल पर कवर कर रखा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपडेटेड वीडियो